स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। ड्रैगन डर गया, जी हां, डर कर वो पीछे हट गया। बहुत बड़ी खबर आज आई है एलएसी से। चीन के सैनिक गलवान घाटी से अब लगातार पीछे की ओर हट रहे हैं और इस बात की 100% पुष्टि भी हो चुकी है। चीन ने गलवान से स्ट्रैटेजिकली पीछे हटना शुरू कर दिया है। उसने अपने तंबू, टेंट, अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर सब कुछ हटाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह कि ऐसा कैसे हुआ? हर दूसरे दिन युद्ध का प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाने वाला चीन, बात बात में मिलिट्री मसल पावर की बात करने वाला चीन, घुटनों के बल आखिर आया कैसे? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने चीन के सामने कूटनीतिक, डिफेंस और आर्थिक मुद्दों पर सख्त रुख अख्तियार किया, जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने चीन पर चौतरफा दबाव बनाया और ड्रैगन को झुकना पड़ा। अब आपको एलएसी पर हुए इस बड़े डेवलपमेंट की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि चीन क्यों और कैसे पीछे हटा। नंबर 1, एलएसी पर गलवान घाटी से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। नंबर 2, गलवान के साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी चीन पीछे हटा। नंबर 3, फिंगर 14 से भी पीछे हटी चीन की आर्मी। नंबर 4, PP-14 से चीन ने टेंट और मिलिट्री स्ट्रक्चर हटाए। नंबर 5, चीन की आर्मी चांग चेनमो माउंटेन से पीछे हटी, फिंगर 5 पर गई। नंबर 6, फिंगर 4 और फिंगर 5 की चोटी से भी चीन सैनिकों की संख्या कम करेगा। नंबर 7, फिंगर 5 और फिंगर 8 पर पीएलए की तैनाती पहले की तरह। नंबर 8, गलवान में चीन के पीछे हटने पर चीन भारत दोनों ने बयान जारी किया। नंबर 9, एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच कल बातचीत हुई। नंबर 10, करीब 2 घंटे डोभाल और वांग यी में बातचीत के बाद रीलोकेशन पर सहमति। नंबर 11, चीन के विदेश मंत्रालय ने माना एलएसी से पीएलए को पीछे हटाया गया। नंबर 12, चीन बोला एलएसी पर तनाव कम करने के लिए हटाई सेना। नंबर 13, चीन ने कहा दोनों देश एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमत। नंबर 14, चीन ने कहा दोनों देश एलएसी पर हुई संधियों को मानेंगे। नंबर 15, दोनों देशों की सेना फेज वाइज एलएसी से पीछे हटेगी, चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। नंबर 16, चीन ने कहा जितनी जल्द हो सके डिसएंगेजमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। नंबर 17, चीन ने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। नंबर 18, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा प्रोटोकॉल के तहत एलएसी के सारे मामले हल होंगे। नंबर 19, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों देशों में एलएसी पर आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। नंबर 20, एलएसी को लेकर कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। एक बात जो हमें एक देश के नाते कभी नहीं भूलनी चाहिए और बार बार कहनी चाहिए, वो ये कि चीन अपने आप पीछे नहीं हटा है, चीन को पीछे धकेला गया है। चीन ने यह सोचा था कि वो ये अपना पुराने तरीके से भारत में आएगा और ये पुराना भारत है। चीन समझ नहीं पाया कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है। प्रधानमंत्री मोदी के डिफेंस और डिप्लोमेटिक मूव से चीन को पीछे हटना पड़ा। कुछ बातें आपको हम बताते हैं जिनका असर रहा है सबसे ज्यादा। सबसे पहले जो हमने कहा, अपने आप कुछ नहीं होता और चीन जैसा देश अपने आप पीछे नहीं जाता, उसे पीछे भगाया गया है, क्योंकि इस बार नियत, नीति, नेतृत्व सब कुछ नया था। चीन दरअसल सोच रहा था कि भारत का रिस्पांस हमेशा की तरह जैसा पहले रहा करता था वैसा होगा और इतने सख्त कदम भारत नहीं उठाएगा। लेकिन भारत ने, चाहे वो डिप्लोमेटिक मूव्स हो, चाहे वो अपनी रक्षा रणनीति हो या फिर आर्थिक मुद्दे हो, हर मोर्चे पर चीन को घेरा, उसे चोट पहुंचाई, नुकसान दिया, तभी जाकर वो पीछे हटा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 तारीख का लद्दाख के नीमू में जो भाषण हुआ, उनका लद्दाख जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था चीन के लिए। और उनके भाषण से पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि अब भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। चीन ने इस समझौते का उल्लंघन किया है, चीन को ही पीछे जाना पड़ेगा, भारत कोई समझौता नहीं करेगा। यह बड़ा साफ हो गया प्रधानमंत्री के भाषण के साथ। इसके अलावा कुछ और कदम उठाए गए थे, जैसे उन सर चीनी ऐप्स को बैन किया गया था। इससे आप समझिए तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान चीन की कंपनियों को हुआ और उनका दबाव पड़ा चीन की सरकार के ऊपर। भारत के कई मंत्रालयों ने चीन के ठेके रद्द कर दिए। अमेरिका ने भी कहा कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये चीन के लिए एक सबक है। और अमेरिका ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए, वहां की चीन की बड़ी कंपनियों पर उसने पैनी निगाह रखी। तो चीन को यह समझ में आया कि नुकसान केवल भारत में नहीं हो रहा है, बल्कि भारत ने जो किया उसका एक रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। अब कल रात क्या क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री में कल 2 घंटे की बात हुई। ये स्टेट काउंसलर भी हैं वहां के और विदेश मंत्री भी हैं। इनके साथ दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के नाते इन्होंने आपस में बात की। देर शाम तक वांग यी और अजीत डोभाल के बीच ये चर्चा चलती रही। वांग यी अपने यहां पर एक बड़े ताकतवर और पावरफुल व्यक्ति हैं, इसीलिए उनसे बात करने का और उनकी बात का भी असर होता है।
डोवल ने चीन को एलएसी पर इंडिया का स्टैंड बिल्कुल दो टूक शब्दों में बता दिया। जो प्रेस रिलीज उसमें लिखा है कि दोनों नेताओं के बीच बड़ी फ्रैंक वार्ता हुई, बड़ी खुलकर बातचीत हुई और जो भी हालात बने हुए हैं वेस्टर्न फ्रंट पर, ऐसे तो पूरी एलएसी इस वक्त हॉट है, लेकिन खासकर लद्दाख जिसे वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं, वहां पर जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर अजीत डोवल ने भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया। डोवल और वांग यी ने एलएसी के हालात पर अपने अपने फैक्ट्स रखे, क्योंकि डिफरेंस परसेप्शन का है, क्योंकि चीन कभी इस सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा ये कहता है कि हम तो इसे अपनी सीमा मानते हैं। भारत कहता है नहीं, आपकी सीमा यहां नहीं, आपकी सीमा यहां पर है। इस विवाद का अंत लेकिन अब होना जरूरी है। इसके बाद मोदी के लेह दौरे और उनके बयान से चीन में एक असर देखने को मिला। वहां के रिएक्शंस भी आ रहे थे लगातार जब से प्रधानमंत्री ने वो भाषण दिया था। इसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि अब ये भारत पीछे नहीं हटेगा। और आप कहें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो साल है ये भारत और चीन के डिप्लोमेटिक संबंधों का 70वां साल है, 70वीं वर्षगांठ थी। इसका हवाला अब चीन दे रहा है। वांग यी ने यह बात उठाई कि हमारे हालात ऐसे कैसे हो गए दोनों देशों के, अब तो इस साल जश्न मनाना चाहिए था। लेकिन यह भी बात हुई दोनों के बीच में कि अब तनाव कम करना ही पड़ेगा। और 2 घंटे की बातचीत में डोवल और वांग यी के बीच में एलएसी पर इस टेंशन को, इस फेस ऑफ को खत्म करने की बात हुई, जिसके तहत इस डिसएंगेजमेंट का फैसला लिया गया। अब फुल डिसएंगेजमेंट होगा और आगे कूटनीतिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। ये दोनों तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें है कि बातचीत कभी नहीं टूटेगी, लगातार बातचीत होगी, डिप्लोमेटिक यानी सरकार के स्तर पर भी और मिलिट्री स्तर पर भी। चीनी सैनिक एलएसी से पीछे हटे हैं, लेकिन भारत ने लद्दाख के निमो में विकास का काम नहीं रोके। बीआरओ लेह के नजदीक 3 पुल बना रहा है ताकि भारतीय सेना के टैंक और हैवी व्हीकल्स वहां जा सके। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, भारत ने इस मौजूदा तनाव के बीच जितना खर्च हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया करते थे उसको कई गुना बढ़ा दिया। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत था चीन के लिए। कहां तो चीन ये सोच रहा होगा कि हम भारत की तरफ होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम पर अगर उंगली उठाएंगे या हम धमकियां देंगे तो उससे शायद भारत अपना काम रोकेगा। भारत ने उल्टा किया, भारत ने इस काम में और तेजी ला दी, अपना बजट इस काम के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया और वो काम अभी भी लगातार जारी है। क्योंकि इससे बड़ा सबक और कोई नहीं हो सकता कि आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, और चीन अगर बॉर्डर पर आकर आपको धमकाएगा तो आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है कि आप बहुत तेजी के साथ अपने सैनिक साजो सामान, अपनी रसद को वहां पर पहुंचा सके। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है सड़कों का पुल बनाने का काम जो है वो लगातार जारी है लद्दाख के अंदर। तो ये वो तमाम हालात रहे जिनके बीच चीन को अब इस डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार होना पड़ा है। तो आप इसे यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति और कूटनीति ने चीन को जबरदस्त शॉक दिया। चीन पीछे हटने पर तब सोचने लगा जब उसने देखा कि नरेंद्र मोदी किसी कीमत पर भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद 2 दिन पहले लेह लद्दाख पहुंच गए, सैनिकों से मिले, उनका जोश बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी के इस मूव के बाद चीन में जबरदस्त हलचल हो रही थी और पूरी दुनिया मोदी का साथ दे रही थी। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसकी पहली लाइन में ही लिखा है, दुनिया चीन के खिलाफ हो चुकी है और भारत के नेतृत्व में दुनिया की महाशक्तियां चीन के वॉल वॉरियर डिप्लोमेसी का जवाब देने के लिए एकजुट हो गई हैं। आप दुनिया का बड़े से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अखबार उठा लें, बड़े से बड़े टीवी चैनल्स देख लें, इस वक्त आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी और वो है चीन के संदर्भ में भारत का जिक्र। मसलन इस हेडलाइन को देखिए जिसमें लिखा है भारत और जापान अब खुलकर सामने आ गए हैं ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तीसरी हेडलाइन कहती है भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच अमेरिका साउथ चाइना सी में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक्शन से पहले रिएक्शन का महत्व तो काफी ज्यादा होता है और अब इन हेडलाइंस का असर दिखाई देने लगा है।
出的2名侦查队员。 आज हम आपको एक एक करके तस्वीरों और तथ्यों के आधार पर बताएंगे चीन के भीतर कैसा माहौल है और कैसे जिनपिंग की सेना को न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि इन दोनों देशों की सेना का डर सता रहा है। इस चाइनीज डर को समझने के लिए आपको सबसे पहले चीन के सरकारी न्यूज चैनल के स्टूडियो के भीतर चलना होगा, क्योंकि वहां चीन के डर का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 操纵，这个区别在哪儿？提升以后对战机的这个 लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद चीन के सरकारी चैनल पर भारत का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाइनीज एंकर ट्रंप और पुतिन से मोदी की दोस्ती से तो चिढ़े ही हैं, अब तो भारतीय सेना के हथियार भी चीन को सताने लगे हैं। चाइनीज चैनल भारतीय सेना के हथियारों और सैन्य शक्ति पर कई घंटे तक शोज कर रहे हैं, क्योंकि भारत की चालाक कूटनीति से चीन की सारी नीति एक झटके में चकनाचूर हो गई। ये समझने के लिए आपको जिनपिंग के चैनल पर अब से कुछ घंटों पहले टेलीकास्ट हुई 2 तस्वीरें देखनी होंगी। 理论上，它跟 F-35这所代表的18这个机组，理论上 तस्वीर नंबर 1 के इस फ्रेम में आपको FA-18 लिखा दिखाई देगा और अगले ही फ्रेम में दिखाई देता है F-35। आप सोचेंगे कि FA-18 और F-35 का माजरा क्या है? इसका जवाब हम आपको कुछ वीडियोस की मदद से देंगे। पहले FA-18 की बात करते हैं। FA-18 हॉर्नेट अमेरिका का 2 इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है। ये एक फाइटर जेट भी है और अटैक एयरक्राफ्ट भी है, और अमेरिका के दुश्मनों ने इसका ट्रेलर देख रखा है, क्योंकि जब ये हमला करता है तो आसमान हो या जमीन किसी का नामो निशान नहीं छोड़ता। चीन को इस वक्त यही डर सता रहा है। यकीन नहीं होगा तो आप भी इसकी एक झलक देख लीजिए। चीन के डर की दूसरी वजह है F-35, जो अमेरिका का सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। F-35 की एक बड़ी खासियत में इसका दुश्मनों के रडार पर ना आना भी है। इस जेट में मशीन गन के अलावा हवा से हवा में जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लगी होती है, और जब ये विमान 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो दुश्मनों की तबाही आती है। FA-18 और F-35 की इन्हीं खूबियों ने चीन की नींद हराम कर रखी है, और चाइनीज चैनल रिपीट कर करके इस वीडियो को दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक इंडियन एंगल भी है। इस वक्त चीन बारीकी से हर अमेरिकी हथियार का विश्लेषण कर रहा है, हथियार बनाने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं कंपनियों के बनाए कुछ घातक हथियार और अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत के पास है। मसलन चीन में अमेरिकी कंपनी बोइंग की बात हो रही है, और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के पास जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण यही कंपनी करती है। ठीक इसी तरह भारत के पास मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टर भी यही कंपनी बनाती है। इसके अलावा दूसरी अमेरिकी कंपनियां भी हैं जिनके बनाए हुए हथियार भारत के पास हैं। मतलब बहुत साफ है, चीन में मोदी और ट्रंप की दोस्ती और हथियारों वाली पार्टनरशिप ने दहशत का माहौल पैदा कर रखा है, और चीन को लगने लगा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो अमेरिका और भारत के पास मौजूद अमेरिकी हथियार और भारत के खुद के बनाए फाइटर जेट्स चीन पर बहुत भारी पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? आज हमने इसका जवाब भी ढूंढ लिया है। चीन तस्वीरों, वीडियोस और सोशल मीडिया की मदद से भले ही ये साबित करने की कोशिश करे कि उसकी सेना जल, थल और वायु में किसी को भी हराने का दमखम रखती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये भी देख लीजिए।
चीन का अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट मानता है कि चीन की नौसेना किसी भी कीमत पर अमेरिका को हराकर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना नहीं बन सकती। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक चीन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला नहीं कर सकता। अल जजीरा तो एक कदम आगे जाकर ये तक पूछता है कि क्या चीन वाकई में अमेरिका से युद्ध लड़ने या उसे चैलेंज करने का खतरा उठा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन युद्ध लड़ने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दिन हो या रात उस पर सिर्फ बम और गोलों की बरसात होगी। और इसकी एक वजह यह है कि चीन की सेना के तीनों अंगों के पास मौजूद ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जो सीधे सीधे अमेरिकी हथियारों की कॉपी हैं, और यही बात एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। As a superpower, the United States has maintained. अमेरिका एक महाशक्ति है और उसने सदियों से ऐसी तकनीक इजाद की है जो उसकी सेना को सबसे आधुनिक बनाती है। जबकि चीन में जितने भी हथियार बने हैं वो बनाए तो अमेरिका को ध्यान में रखकर गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अपनी ताकत की नुमाइश करता है। 2016 में अमेरिकी नौसेना में जो एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया गया था उससे चीन बहुत घबराता है। चीन को अमेरिका के F-22 से भी डर लगता है, क्योंकि उसकी वायुसेना के पास ऐसा घातक लड़ाकू विमान नहीं है। चीन के पास मौजूदा लड़ाकू विमान जैसे J-10 और सुखोई 27 के डिजाइन पर बना J-11, J-16 और सुखोई 30 MKK इतने ताकतवर नहीं है, और युद्ध की स्थिति में ये चीन के लिए एक डिसएडवांटेज होगा। अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। Chinese fighters and bombers to fly long distances. वायुसेना और नौसेना को छोड़ दीजिए, चीन की सेना को तो अमेरिकी सेना की ताकत को मैच करने में ही 2050 तक का इंतजार करना पड़ेगा। रही बात मौजूदा वक्त की, तो चीन हर तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है और चीन के बाकी दुश्मन भी भारत के खेमे में आ गए हैं, और इस दबाव का भी असर है कि कहीं ना कहीं चीन को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो अपना चेहरा बचाना चाहता है। अब शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं? शी जिनपिंग क्या ये सोच रहे हैं कि मैं भारत से नहीं डरता, मैं भारत को पछाड़ दूंगा, तो वो इसमें वापस नहीं जाने की इजाजत देंगे। लेकिन साथ साथ शी जिनपिंग को ये भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल जाना था वहां पे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त बातचीत के दिमाग की बातचीत हो रही है शी जिनपिंग के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में एक तरफ, उसके बाद में लोअर लेवल पे आप आते जाइए फील्ड कमांडर्स की तरफ। फील्ड कमांडर्स को दोनों तरफ से वही आदेश मिल रहे हैं जो कि हमारे हायर कमांडर सोच रहे हैं, जो कि इस वक्त नेशनल स्ट्रैटेजी बन रही है। तो हमें यह सोचना कि चीन इस वक्त अपनी बेइज्जती करा के बिना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करे चला जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन अगर चाइना इस तरह से हावी हो रहा है, जिस तरह से सब कह रहे हैं कि वो केवल इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, फिलीपींस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ चाइना सी में, वो सब जगह हावी हो रहा है। लेकिन उसका रिएक्शन उसका एक व्यू होगा कि ये रिएक्शन आएगा। दूसरा व्यू अब देख रहा है कि इसमें तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पहुंच गए हैं, और भारत सरकार ने इस तरह से आदेश दे दिया है कि हम कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। भारत की सेना भी वहां तैयार हो गई है। उधर से जापान की तरफ से उसको इंडिया को सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका से सपोर्ट मिल रही है, उधर से ताइवान और हांगकांग परेशान है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ चाइना हैज टू फैक्टर ऑल दिस थिंग्स। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और सैन्य नीति ने चीन का गेम ओवर कर दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर निशाना साधा है। बड़ी खबर है, इस पर पूरा डिटेल आपको देंगे एक ब्रेक के बाद।